आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस चैप्टर 1 पार्ट 1। ये चैप्टर हमारा 8th की नई एनसीईआरटी से लिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्सेज, कैटेगराइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। हमारा नेचर रिसोर्स में कब बना था? द वर्ड नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। जो नेचर है वो हमारा इन्वायरमेंट के साथ रिलेट है, पर इसको क्रिएट किसने नहीं किया? ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया। व्हेन ह्यूमन यूज दिस फॉर देयर सब्सटेंस और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, these elements of nature become resources. For example, trees are part of the environment. They exist independently of humans. When we cut them and convert their wood into furniture, we use the trees as a source. जो हमारा नेचर है उसमें हमें क्या कुदरती मिला हुआ है, हमें नेचर। और अगर जैसे ट्री हो गया, एग्जाम्पल है एक ट्री नेचर से मिला हुआ है, अगर हम उसको कट कर देंगे अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा रिसोर्स बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव connotation in the context we use it there. It means extraction, utilization and consumption of natural resources. The earth has treasures, many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use. जो अर्थ है हमारे, इसमें ह्यूमन ने बहुत सारी नेचर से लिया अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। These include the most observed ones like water, air, soil, and also the not so observed ones like coal, petroleum, precious stone, metal ores, timber, etc. जो हमने ह्यूमंस ने नेचर से क्या क्या लिया है? वाटर लिया है, एयर लिया है, सॉइल लिया है, और हमने क्या लिया? एक और कोल लिया, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन लिया और मेटल ओर्स लिया और टिम्बर लिया हमने। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोल है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको प्रीशियस स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पिक्चर में आपको मेटल ओर दिखाई दे रहा है। फोर्थ पिक्चर में आपको टिम्बर, जो टिम्बर है वो वुड्स दिखाई दे रही है। आगे पढ़ते हैं। इन शॉर्टली वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल एंड सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। अगर हम शॉर्ट में कहें, जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमने नेचर से लिया गया है, वैल्यूएबल ह्यूमंस के हिसाब से, जो भी ज़रूरतें है ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैटेगरीज पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। वन ऑफ द वे वी कुड categorize natural resources is based on the uses we put them to initial for our life. Initial मतलब important. Source for material and source for energy. हमने कुछ लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कुछ मटेरियल लिए, कुछ एनर्जी लिए। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज नेचुरल रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज इनिशियल फॉर लाइफ, जो सोर्स है, रिसोर्स है जो वो हमारा इनिशियल कैसे, इंपॉर्टेंट कैसे लाइफ के लिए। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ। जो एयर लेते हैं हम सांस लेने, ब्रीथ करने के लिए लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। जो वाटर है
उसको पीने के लिए हम कंज्यूम करते हैं, और जो खाना है वो हम खाने के लिए कंज्यूम करते हैं। ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, इसके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। वी टेक दिस फॉर द एटमॉस्फेयर, द रिवर एंड द पॉन्ड्स, एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और other living things. We cannot make the air we breathe, the water we drink, or the soil which gives us food. हम ये चीज़ें तीन नहीं बना सकते। कौन सी तीन चीज़ें नहीं बना सकते हम? एयर ब्रीथ के लिए, वाटर ड्रिंक के लिए, और सॉइल फूड के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सेकेंड हमारा पॉइंट है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। क्या रिसोर्सेज है मटेरियल के लिए? ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। जो ह्यूमन बीन है वो क्रिएट करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट नेचर के गिफ्ट से। इंडियंस geographical diversity provide us with the wide variety of natural resources from wood to marble, wood से लेके मार्बल तक, और कोल से लेके गोल्ड तक। ये हमारी चीज़ें ज़रूरत के लिए मटेरियल है हमारा, जो ह्यूमन बीइंग्स नेचर से गिफ्ट लिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ modern living. Electricity for our building, transportation and all types of production processes. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और कोई भी प्रोडक्शन चाहिए हमें, उसके लिए हमारा कॉर्नर स्टोन है एनर्जी एक मॉडर्न लाइफ के लिए। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्स, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। ये सारी हमारी डाइवर्स नेचुरल सोर्स है जो हमें एनर्जी से मिली गई है। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्स कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। हम इस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये नेचुरल है, रिन्यूएबल है या नहीं है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इज functions in a restorative and regenerative way. Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. जो रिस्टोर है, जैसे हम कोई भी फ़ोन में अगर आपका फ़ोटो कुछ भी आप डिलीट मार दो तो आप अपने फ़ोन में डाटा लेते हो ना दोबारा से, वैसे ही हमारी लाइफ में अगर कुछ डैमेज हो जाए तो हम उसको रिटर्निंग कर सकते हैं। रिस्टोरेशन इसका मतलब है नेचुरल हील, रिन्यूज एंड मेंटेनेंस हरसेल्फ ओवर टाइम। जो भी नेचुरल हील्स है वो अपने आप ही रिन्यू हो सकती है और मेंटेन भी अपने आप हो सकती है टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट पढ़ेंगे रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। इट इज़ अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द condition of thriving. Nature works in cycle where there is no waste. Take a forest. Let's say a tree fall in the forest. It decomposes with the bacteria, fungi and insect feeding on it. अगर आप समझो एक साइकिल हम मानते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपका जैसे आपने ट्री कट किया या आपने ट्री कोई गिर गया, ठीक है, वो डिकम्पोज हुआ, उसमें बैक्टीरिया आया, फंजाई आया और इंसेक्ट फीड करते हैं उसको, ठीक है। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल इनरिचिंग इट। जो भी डिकम्पोज हुआ है वो सारा हमारा सॉइल इनरिचिंग में बन जाता है। न्यू ट्री एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। जो हम एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, पुराना प्लांट गिर जाता है तो नया प्लांट दोबारा उग जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड
रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारा किसका नेचर है? प्रिंसिपल का, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स exhibit these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine. In the nature course, rivers are fed regularly by river and rain and melting glacier. Forests renew themselves. Soil replenish itself through a natural processes and so on. ये हमारा नेचुरल कोर्स है। रिवर कैसे बनती है? रेन होएगी, ठीक है, रेन के पानी से, और जो भी मेल्ट करे ग्लेशियर के पानी से। और फिर फॉरेस्ट कैसे रीन्यू होगा और सॉइल कैसे रिप्लेनिश होएगी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, ये सारी हमारी एनर्जी है, वाटर के थ्रू फ्लो होती है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल resource as long as we are able to manage them in a sustainable manner. नेचुरल ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी नेचर के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू irresponsible human action many of nature's cycle have been disturbed. साइंटिस्ट ने बताया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा, कि जो भी इररिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन, कुछ भी नेचर साइकिल को डिस्टर्ब करने में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स interacting fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purpose are two of them. कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, चलो काट दो, ये यहाँ के फॉरेस्ट काट दो, और कुछ भी एग्रीकल्चर का कुछ करना है तो कह देते हैं चलो यहाँ पे काट दो, यहाँ पे फॉरेस्ट काट दो। इसकी वजह से हमारा नेचर साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है। इट हैज़ लेड टू राइजिंग टेम्परेचर डेट वी आर एक्सप्रेसिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन द हिमालयज आर मेल्टिंग एट द रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस दैम। कई कई ग्लेशियर है हिमालय में जो बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, जैसे पहले मेल्ट नहीं होते थे। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन water security for the population living in the plain department on the water tower. ये भी सारा कुछ वाटर टावर की वाटर से ही होता है। पॉपुलेशन बहुत है तो पानी बहुत चाहिए प्लेन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। इंडस्ट्री के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूम करती है गुड्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कुछ भी इंडस्ट्रीज है, कुछ भी डिपार्टमेंट डिकम्पोज करती है तो सीधा पानी में जाता है ये। ऑफ्टन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म. Instead, it leads to a disturbance in nature cycle of restoration and regeneration, leading to a situation where the river becomes poisonous and cannot support life. जो भी नेचर साइकिल का है, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के लिए कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो पानी हमारा अब की बार मतलब जो अब रिसेंटली है पानी वो पॉइजनस बन चुका है और आगे सपोर्ट कम करेगा, जैसे पहले सपोर्ट बहुत करता था। जैसे फार्मिंग के लिए फार्मर्स पानी ढूंढते हैं और उनको पहले थोड़ा सा खोदते थे तो पानी मिल जाता था, अब बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है। ये किस वजह से है? हमारी ही गलती की वजह से है, ह्यूमंस की गलतियों की वजह से है
जो नेचर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे के टाइम में पानी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर created over long periods. They cannot be replenished at the rate we use them. For example, fossil fuel, coal or petroleum, and minerals and metal like iron, copper and gold are non-renewable resources. कुछ मिनरल और मेटल्स है जो फॉसिल फ्यूल्स बनाती है, कोल और पेट्रोलियम और आयरन और गोल्ड। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा आयरन है। सेकंड पिक्चर में आपको कॉपर दिखाई दे रहा है। थर्ड पिक्चर में आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्टर्ब अक्रॉस ओवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। These uneven disturbance shape human settlements, trade patterns, international religion and conflicts too. जो भी ये डिस्टर्बेंस है वो किस चीज़ को शेप दे रहा है? ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ट्रेड पैटर्न्स को, इंटरनेशनल रिलीजन को एंड कन्फ्लिक्ट्स टू को। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पीपल। जो भी इंडस्ट्रीज है वो लोकल पीपल के लिए नेचुरल रिसोर्स अपॉर्चुनिटी बहुत देती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। टाउनशिप्स ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू। जो भी टाउनशिप है वो अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो भी इकोनॉमिक के लिए है, एक्सपेंड करने के लिए और आसपास के लिए। ठीक है, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, कोल, ऑयल, आयरन और बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ natural resources combined with human knowledge and skill. These can create unique products like the wood steel. As we know, trade fueled the development of large empires in India. Nature does not pay attention to political boundaries. This lends to tension regarding the sharing of natural resources across states as well as countries. One example is the sharing of Kaveri River water among Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry. Negotiation and deft management were required to maintain peace and fair sharing. मेंटेन करता है पीस और फेयर शेयरिंग को। कोई भी ये पॉलिटिकल नेचर से अटेंशन नहीं लेता नेचर। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह हमारा मेट्रू डैम इन तमिलनाडु बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर। ये एक हमारा डैम है तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है शेयर वाटर ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे कौन सी रिवर शेयर होती है? गंगा, जमुना। ठीक है, ये सारी हमारी और भी बहुत रिवर्स कन्वर्ट होती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्सेज, कैटेगरीज ऑफ नेचर रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज and non-renewable resources, distribution and natural resources and its implication. ये हमने टॉपिक पढ़ा था नई NCERT 8 में। थैंक यू।